अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्विटर टाइम विद अतहर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज ऑफ साइंस। ठीक है। वैसे तो साइंस में बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हुई हैं जो अनकाउंटेबल हैं। तो आज जो है हम उनमें से कुछ इन्वेंशन और डिस्कवरीज को स्टडी करेंगे। और एक दो थ्योरीज हैं जिन पे हम आज बात करेंगे, उनको थोड़ा स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आज के टॉपिक पे चलने से पहले थोड़ा प्रीवियस टॉपिक को रिव्यू कर लेते हैं, जो कि था हमारा हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो हिस्ट्री ऑफ साइंस में हमने 5 चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहला था एंशंट सिविलाइजेशन, और नंबर 2 पे था मिडिल एजेस, नंबर 3 पे था रिनेसेंस एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशन, नंबर 4 पे था इनलाइटनमेंट, और नंबर 5 पे था 20th सेंचुरी एंड बियॉन्ड। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस टॉपिक पे स्टडी की थी। एंशियंट सिविलाइजेशन जो है वो इजिप्ट के टाइम से शुरू हुआ था, जहाँ पे लोगों ने सितारों को देखकर मट्टी के प्लेट्स में अपनी थ्योरीज़ और अपनी जो है वो थॉट्स लिखने स्टार्ट करी थी। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं कि साइंस में कौन सी जो है वो इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस और डिस्कवरीज है। अच्छा, सबसे पहले ये जानते हैं, मालूम करते हैं कि इन्वेंशन और डिस्कवरी है क्या। ठीक है। तो एन इन्वेंशन इज़ अ न्यू थिंग विच मेड बाय अ पर्सन। इन्वेंशन उस चीज़ को कहते हैं जो एक नई चीज़ बनाई जाए जिसका वजूद पहले था ही नहीं, और नई चीज़ बनाई जाए, नई नई चीज़ जो है वो ईजाद की जाए तो हम उसे इन्वेंशन कहेंगे। ठीक है। उसके बाद डिस्कवरी। अ डिस्कवरी इज़ अ थिंग विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द नेचर बट फाउंड बाय अ पर्सन। तो डिस्कवरी हम उस चीज़ को कहते हैं जो पहले से ही हमारे नेचर में, कुदरत में मौजूद थी, उसको ज़ाहिर करना, तो उसे हम डिस्कवरी कहेंगे। तो इन्वेंशन का मकसद है बनाना और डिस्कवरी का मकसद है ज़ाहिर करना। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास सबसे पहले है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है स्पेशल रिलेटिविटी, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में प्रपोज किया था, पेश किया था। उसके बाद है जनरल रिलेटिविटी, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में पेश किया था। ठीक है। अच्छा, आगे चलने से पहले थोड़ा रिलेटिविटी को समझते हैं कि स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी है क्या। अच्छा, स्पेशल रिलेटिविटी का कंसेप्ट ये है कि रोशनी की रफ्तार सारी चीज़ों के लिए एक जैसी होती है, फिर चाहे वो चीज़ें मोशन में हो या रेस्ट में हो। तो बेसिक कंसेप्ट जो है स्पेशल रिलेटिविटी का यही है। इसको डीपली हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि ग्रेविटी को एक्सप्लेन करती है। फॉर सपोज के स्पेस को एक लचकदार चादर की तरह समझें, जैसे सूरज उसमें होल बनाता है और प्लैनेट उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये स्पेस के मुड़ने से ग्रेविटी की वजाहत करता है, जिससे मास और एनर्जी स्पेस को मोड़ते हैं और स्पेस सारी चीज़ों को हरकत करना सिखाता है। ठीक है। तो ये था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके दो एग्ज़ाम हैं, एक था स्पेशल रिलेटिविटी और दूसरा जनरल रिलेटिविटी। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म जो है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने रोजलैंड फ्रैंकलिन और मॉरिस वैकिन की मदद से 1953 में डिस्कवर किया था। ठीक है। अब डीएनए का यूज़ जो है वो जेनेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, फॉरेंसिक साइंस में और हेरिडिटी के अंडरस्टैंडिंग में यूज़ किया जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए सबसे पहले डिस्कवर किया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में। उसके बाद है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, जो कि 1859 में चार्ल्स डार्विन और रसेल वेलेस ने प्रपोज की थी। ठीक है। तो ये बहुत फेमस थ्योरी है।
इसने जो है वो बहुत से नज़रिए पेश किए हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। चार्ल्स डार्विन का ये कहना था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में कि सब स्पीशीज़ ने खुद को वक्त के हिसाब से चेंज किया है, उनकी फ़िज़िकल बॉडी में चेंज आया है। इसका सबसे बड़ा मिसाल यही है कि उसका कहना था कि इंसान जो है वो सारे इंसान सबसे पहले लाखों अरबों साल पहले एक चिंपैंजी नाम के जानवर की शक्ल में थे, जिसे हम अक्सर देखते भी हैं। उसका कहना ये था कि वक्त के हिसाब से बॉडी में जो है वो उसकी बॉडी में चेंजिंग आई है, तो उसका पूरा जो है फिज़िकल बॉडी चेंज हो गया है अब। तो सबसे पहले वो एक चिंपैंजी नाम के जानवर की शक्ल में था इंसान। फिर उसने अपनी बॉडी की जो है ज़रूरत के हिसाब से अपनी फ़िज़िकल बॉडी को चेंज किया है और एक आज जो है वो एक अलग ही शेप है। ठीक है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इन्वेंट किया था। उसका यूज़ है फर्स्ट एंटीबायोटिक रिवोल्यूशनाइज्ड मेडिसिन बाय ट्रीटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड सेविंग काउंटलेस लाइव्स। तो उसका यूज़ मेडिसिन में होता है, मेडिकल फील्ड में होता है, जिससे अनेक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का इलाज होता है और जिससे काफ़ी जो है हेल्प मिली है मेडिसिन में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि इसाक न्यूटन ने 1687 में प्रपोज किया था। ये लॉज बहुत फेमस हैं, इनके नाम हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इनका बेसिक कंसेप्ट ये है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक कोई भी चीज़ अपनी रेस्ट या मोशन की हालत में तब तक बरकरार रहेगी जब तक उस पर कोई बैरूनी क़ुव्वत फोर्स ना लगे। इसका मतलब ये है कि चीज़ें तब तक बदलेंगी नहीं जब तक कोई दूसरी क़ुव्वत उन पे ना आए, उस तब तक वो अपनी जो है वो हालत तब्दील नहीं करेंगे। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये है कि किसी चीज़ पर लगने वाली क़ुव्वत उसकी कीमत और उसकी तेज़ रफ्तार की तब्दीली के बराबर हो। यानी ये कि ज़्यादा वज़न वाली चीज़ को ज़्यादा तेज़ हरकत करने वाली क़ुव्वत दरक़रार होती है। ठीक है। और तीसरा लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये है कि एवरी एक्शन हैज़ इट्स अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। हर अमल का एक रद्द अमल होता है। तो ये 3 लॉज ऑफ मोशन है। पीरियाडिक टेबल, सबसे पहले पीरियाडिक टेबल दिमित्री मेंडलीव ने 1869 में प्रपोज किया था। पीरियाडिक टेबल में सारे आंसर जो हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की खासियत की वजह से जो है रखे गए हैं, जिसमें से सबसे पहला आंसर है एलिमेंट है हाइड्रोजन। अच्छा, आज के मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में टोटल 118 आंसर हैं, जिसमें से 92 आंसर नेचुरल हैं और 26 आंसर आर्टिफिशियल हैं। ठीक है। तो सबसे पहला आंसर है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास एक ही है। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी मैडम मैरी क्यूरी ने 1890s में जो है डिस्कवर किया था। रेडियो एक्टिविटी को न्यूक्लियर एनर्जी, मेडिकल साइंस, एक्सरे वगैरह और कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। एयरप्लेन, अच्छा एयरप्लेन राइट ब्रदर्स ने 1903 में इन्वेंट किया था। राइट ब्रदर में से एक का नाम था ऑरवाइल और दूसरे का विल्बर राइट। उन्होंने मिलकर 1903 में जो है वो एयरप्लेन इन्वेंट किया था। एयरप्लेन को हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, ये बहुत फेमस इन्वेंशन है जो कि थॉमस एडिसन ने 1879 में इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब इन्वेंट किया था। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब को हम जो है वो रोशनी के लिए, लाइट के लिए यूज़ करते हैं। वैक्सीन, अच्छा सबसे पहले जो वैक्सीन इन्वेंट हुआ था वो एडवर्ड जेनर ने
1796 में स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन इन्वेंट किया था। उस वक्त स्मॉल पॉक्स जो है एक बहुत ख़तरनाक बीमारी फैल रही थी। तो अब जो वैक्सीन है उनको काफ़ी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए या उनसे बचने के लिए यूज़ किया जाता है। जिसमें से सबसे बड़ा मिसाल कोविड का वैक्सीन है कि काफ़ी सारी कवाशिशों और हार्ड वर्क के बावजूद जो है वो कोविड-19 का वैक्सीन इन्वेंट हुआ था, जिसने कोविड-19 की बीमारी को आगे फैलने से रोका। अच्छा, उसके बाद है लेज़र, जो कि थियोडोर मियामन ने 1960 में इन्वेंट किया था। लेज़र को बहुत सारी फील्ड में, बहुत सारी जगहों में यूज़ किया जा सकता है, जैसे मेडिसिन में, आँखों की सर्जरी में, कम्युनिकेशन में और इंडस्ट्री में और एंटरटेनमेंट में, जैसे शोज़ वगैरह होते हैं या टेलीविज़न, रेडियो वगैरह, उनमें भी लेज़र का यूज़ होता है। लेज़र 1960 में थियोडोर मियामन ने सबसे पहले इन्वेंट किया था। अच्छा, लेज़र के बाद आता है क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि 1900 में मैक्स प्लैंक ने नेल बोहर, वार्नर हेज़नबर्ग और शेरोडिंगर की मदद से जो है ये थ्योरी इन्वेंट की थी या थ्योरी प्रपोज़ की थी। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्वांटम मैकेनिक्स बहुत छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन और फोटॉन के बिहेवियर को स्टडी करता है। इस दुनिया में पार्टिकल्स हर हालत में, हर स्टेट में मिलते हैं और डिस्टेंस के बावजूद भी एक दूसरे पे इफ़ेक्टिव रहते हैं। ठीक है, ये था, ये बेसिक और सिंपल कंसेप्ट था। इंशाल्लाह इसको आगे मज़ीद डीपली पढ़ेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स को एटम और सब एटॉमिक के प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में और बहुत सारे एग्ज़ाम की टेक्नोलॉजीज़ में भी क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी किया जाता है। अच्छा, उसके बाद आता है कैलकुलेटर, जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर ब्लेस पास्कल ने 1642 और 1648 के बीच में इन्वेंट किया था। कैलकुलेटर का यूज़ हम अर्थमेटिक्स में करते हैं, मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में, ग्राफिक्स में, साइंस में और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। एक ऐसा डिवाइस है जो हमें डेली के बेस पे उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, कैलकुलेटर के बाद है रेडियो, जो कि गग्लियाल्मो मार्कोनी ने 1895 में इन्वेंट किया था, जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन, फाउंडेशन फॉर ब्रॉडकास्टिंग, रेडार, मॉडर्न कम्युनिकेशन के ज़रिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो आज से तकरीबन 25-30 साल पहले रेडियो का बहुत स्कोप था। जब टेलीविज़न का तादाद बहुत कम था, तो सबसे ज़्यादा जो है वो रेडियो का यूज़ होता था ब्रॉडकास्टिंग के लिए, न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए और भी बहुत सारे कामों के लिए रेडियो का यूज़ होता था। अच्छा, उसके बाद है टेलीविज़न, जिसको जॉन लोगी बियर्ड ने 1925 में इंग्लैंड में इन्वेंट किया था, जिसको ब्रॉडकास्टिंग और बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, उसके बाद आता है कंप्यूटर, जो एक बहुत फेमस इन्वेंशन है, जो चार्ल्स बेबेज ने 1822 में इन्वेंट किया था। ठीक है, इंग्लैंड में ऐसा कोई फील्ड नहीं है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ ना हो। कंप्यूटर को हर जगह पे यूज़ किया जाता है। अगर कंप्यूटर को हम अपनी जो है डेली बेसिस के यूज़ से निकाल दें, तो हमें जो है काम करने में बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं। ठीक है, कंप्यूटर की वजह से हमारे बहुत सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है एटम, जो कि जॉन डाल्टन ने 1803 में उसकी थ्योरी इन्वेंट की थी या प्रपोज्ड की थी। जॉन डाल्टन से पहले भी डेमोक्रेटिक एटम की बात कर चुके हैं। वो फिलोसोफर थे डेमोक्रेट्स, जिन्होंने एटम के बारे में कहा था। लेकिन जॉन डाल्टन की थ्योरी ये थी कि मैटर की सारी चीज़ें जो हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो एटम से बनी है और एटम के ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं हैं।
लेकिन वक्त गुजरने के बाद एटम में कुछ और पार्टिकल्स भी डिस्कवर हुए हैं। तो एटम जो है वो किसी भी मैटर वाली चीज़, फिर चाहे सॉलिड लिक्विड गैस हो, किसी भी स्टेट्स की चीज़ या एग्जाम्पल का स्मॉलेस्ट यूनिट या बेसिक यूनिट होता है। एटम के बाद है टेलीफोन। टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने मार्च 7, 1876 में इन्वेंट किया था, जो कि एक सिंपल टेलीफोन था जिसका यूज़ वॉइस कन्वर्सेशन और लोगों को आपस में कम्युनिकेशन के ज़रिए यूज़ होता था। लेकिन अब जो है वो टाइम के हिसाब से टेलीफोन भी बहुत मॉडर्न हो चुका है, जैसे मोबाइल वगैरह, आईपैड, टैबलेट, आईफोन, लैपटॉप। तो कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारी डिवाइस इन्वेंट हो चुकी हैं। तो जो कम्युनिकेशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों के लिए भी यूज़ होती हैं, जैसे इंटरनेट का यूज़ स्टडी में और भी बहुत सारी जगह पे अब मोबाइल यूज़ होता है। लेकिन टेलीफोन जो है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने मार्च 7, 1876 में इन्वेंट किया था। कार जो है वो सबसे पहले फ्रेडिनेंड वर्बियस ने 1672 में चाइना में बनाया था, इन्वेंट किया था। ठीक है। उसके बाद कार्ल बेंज ने फर्स्ट कार जो है वो 1885 में गैसोलीन में जर्मनी में बनाया था। तो ये भी मॉडिफिकेशन है कि सबसे पहले ये कार जो था वो बहुत सिंपल था और उसमें जो है वो इतनी पावर नहीं थी कि लोगों को कैरी कर सके। तो वक्त गुजरने के बाद कार्ल बेंज ने जो है वो पहला गैसोलीन कार बनाया 1885 में। ठीक है। उसके बाद जो है वो सेल है। सेल जो है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। तो सेल का कंसेप्ट ये है कि बहुत एक फंडामेंटल बेसिक यूनिट है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जो भी स्पेशीज़ हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं। उनका बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। ठीक है। तो सेल जो है वो सबसे पहले जिन सेल्स का फंक्शन सेम होता है, उनका काम सेम होता है, तो वो मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं। और फिर वो टिश्यूज़ जिनके जिनका काम या जिनके फंक्शंस एक जैसे हैं, वो मिलके ऑर्गन बनाते हैं। फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन मिलके अ, मिलके सिस्टम बनाते हैं। तो वो मुख्तलिफ़ सिस्टम फिर मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स बनाते हैं या लिविंग बीइंग बनाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इसको डीपली आगे पढ़ेंगे कि सेल जो है वो काम कैसे करता है, सेल में कौन-सी चीज़ें मौजूद होती हैं और उनका काम क्या होता है और कैसे एक सिंपल बेसिक यूनिट सेल से एक पूरा लिविंग क्रिएचर जो है वो बनता है। ठीक है। तो इसमें मज़ीद काम आगे करेंगे इंशाल्लाह। अगर आज के टॉपिक के हवाले से या इन्वेंशंस के हवाले से आपको कुछ भी पूछना हो या कोई भी सवाल हो आपका या कोई सजेशन हो कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और आई होप कि आपका आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आपने उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक और कमेंट कर दें। शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट हफ्ते। थैंक यू।